हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। समीकरण निकाय को आव्यूह विधि से हल कीजिए। और हमें समीकरण निकाय दिया है 5x प्लस 2y बराबर 3, 3x प्लस 2y बराबर 5। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो इस प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा यहाँ से देखिए। मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम आव्यूह विधि से समीकरण निकाय को हल करने का सूत्र लिखने वाले हैं। तो यहाँ पर जो सूत्र मैं लिखने वाला हूँ ये है x बराबर होता है a का व्युत्क्रम गुणा b। एक तो आपको इस सूत्र को याद रखना पड़ेगा इस विधि के लिए। उसके बाद यदि हमें a का प्रतिलोम ज्ञात करना है तो इसका भी सूत्र आपको याद रखना है। ये होगा 1/सारणिक a और गुणा एडजॉइंट a। बस ध्यान रहे कि यहाँ पर सारणिक a का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, अन्यथा a के प्रतिलोम का अस्तित्व नहीं होगा। आइए अब हम समीकरण निकायों को लिख लेते हैं। हमें जो समीकरण निकाय दिया है वो है 5x प्लस का 2y बराबर है 3। उसके बाद है 3x प्लस का 2y और बराबर यहाँ पर है 5। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर आव्यूह a ज्ञात करेंगे। आव्यूह a कैसे ज्ञात करते हैं ये समझिएगा आप। यहाँ पर x y के जो गुणांक है उससे जो आव्यूह मिलेगा वो हमारा a होगा। तो ये होगा 5 2 3 2, ये मिल जाएगा आपको। उसके बाद बात आती है आव्यूह b की। आव्यूह b होगा जो अचर पद है हमारे पास। अचर पद कितने हैं, 3 5। उसके बाद आव्यूह x की बात करते हैं। ये हमारे पास चर का होगा। चर इसमें क्या है, x और y है। अब हम ज्ञात करेंगे a का सारणिक। a का सारणिक क्यों ज्ञात करेंगे, क्योंकि a का सारणिक अगर 0 के बराबर नहीं हुआ तभी हम प्रश्न को आगे बढ़ाएंगे, अन्यथा वहीं हम कह देंगे का अस्तित्व नहीं है। तो हम निकालते हैं इसका सारणिक। देखिए इसका सारणिक होगा 5 2, यहाँ पर हो जाएगा 3 और यहाँ पर है 2। इसको हल करते हैं। 5 को 2 से गुणा किया तो 10, 3 को 2 से गुणा किया तो 6, बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया 4। अब हम क्या कह सकते हैं कि ये जो है 0 के बराबर नहीं है। इसलिए इसलिए a के प्रतिलोम का या a के व्युत्क्रम का अस्तित्व है, अस्तित्व है। अब अस्तित्व है तो हमें निकालना पड़ेगा इसका एडजॉइंट। तो हम यहाँ से निकालते हैं इसका एडजॉइंट। देखिए एडजॉइंट निकालने के लिए हमें क्या करना होता है ये भी हमें याद होना चाहिए। सबसे पहले जो 5 और 2 है हम इन दोनों को आपस में बदलेंगे। तो ये हो जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा 5 और उसके बाद जो अवयव है उसके चिन्हों को बदलेंगे। तो 2 को तो माइनस का कर देंगे और 3 को भी माइनस का कर देंगे। ये एडजॉइंट निकालने का तरीका आपको आना चाहिए। ये मैंने एडजॉइंट निकाल दिया है। अब हम यहाँ पर ज्ञात करेंगे ए का प्रतिलोम। ए के प्रतिलोम का सूत्र क्या होता है, 1/सारणिक ए गुणा एडजॉइंट ए। तो सारणिक किसके बराबर आया, सारणिक आया है 4 के बराबर। तो 1/4 और यहाँ पर लिख देंगे हम एडजॉइंट जो कितना है 2 माइनस का 2 माइनस का 3 और यहाँ पर है 5। ये आ गया हमारे पास। अब आव्यूह विधि से सूत्र हमने लिख लिया है। तो अब आव्यूह विधि से, जैसा कि प्रश्न ने हमसे कहा है, आव्यूह विधि से आव्यूह विधि से जो सूत्र होगा वो क्या होगा, x किसके बराबर होगा, a का प्रतिलोम गुणा b के। तो x किसके बराबर है, x बराबर है एक्स वाई आव्यूह के। और a का प्रतिलोम कितना है, 1/4 और यहाँ पर कितना आया 2 माइनस का 2 माइनस का 3 और यहाँ पर है 5। और b की बात करते हैं, 3 5, यहाँ पर है 3 और यहाँ पर है 5। फिर से लिखूंगा मैं, यहाँ पर x और y बराबर है 1/4। अब इसको गुणा कर लेते हैं। 2 को 3 से गुणा करेंगे तो 6, माइनस 2 को 5 से गुणा करेंगे तो माइनस का 10, फिर माइनस 3 को 3 से करेंगे तो माइनस का 9, 5 को 5 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 25। आगे हल कर लेते हैं इसको। तो अब ये कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। फिर से लिखेंगे हम एक्स वाई, यहाँ पर होगा 1/4 और यहाँ पर लिख देते हैं इसको। 6 में से 10 जाएगा तो माइनस का 4 बचेगा, 25 में से 9 जाएगा तो 16 बच जाएगा। अब हम इसको भाग लगा देते हैं। तो ये XY बराबर हो जाएगा, यहाँ से लिख देता हूँ मैं, ये होगा XY
बराबर, देखिए 4/4 तो हो जाएगा -1 और 16/4 हो जाएगा 4। ये समझ लीजिए आप, 4 को 4 से भाग लगाएंगे तो -1 और 16/4 कितना हो जाएगा, 4 के बराबर। तो अब हम उत्तर दे सकते हैं। तो अतः जब तुलना करेंगे तो x का मान कितना आएगा, -1 और y का मान कितना आएगा, 4। यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।